बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड दिस कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए, आप जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ डील करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, तो डेफिनेटली आपके पास मेजर एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। ठीक है, तो कार्बन को लेकर ही मैं आपको बताऊंगा व्हाई वी नीड दिस कंसेप्ट, हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों है। ओके, कार्बन आपके पास एटॉमिक नंबर शो करता है 6। ठीक है, और अगर हम 6 एटॉमिक नंबर इसका देख रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगी? 1s 2s 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, देखिए 6 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 ही होंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कंसेप्ट ले चुके हैं। ठीक है, कि जब आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हों, मींस ऐसे ऑर्बिटल जिनका एनर्जी लेवल सेम है, तो फिर आप 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, फिर आप डबलिंग नहीं करते। इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा 0, इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा 0। अब अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आपके पास सिर्फ वही ऑर्बिटल केमिकल बॉन्डिंग कर सकता है जो हाफ फिल्ड है। ठीक है, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन मेक अ बॉन्ड। ये आपके पास कंसेप्ट प्रोवाइड कर रहा है वीबीटी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अगर हम इस पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है, तो मुझे ये बताइए कार्बन के पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं? ये कम्प्लीटली फील्ड है, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। इसके पास 2 है, कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी 1 है, और इसके पास भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, मीन कि ये एम्प्टी है। अब इसका मतलब कि यहाँ पे जस्ट ये 2 ऑर्बिटल जो हैं वो इंटरएक्ट कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं और केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू वीबीटी कार्बन शुड डाइवेलेंट, कार्बन को डाइवेलेंट होना चाहिए। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड अगर बना सकता है तो 2 बना सकता है। लेकिन हम जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन को देखते हैं या फिर देखेंगे तो इसकी टेट्रावेलेंसी को ही हम जस्टिफाई करते हैं। टेट्रावेलेंसी का मतलब कि ये 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कैसे? वीबीटी तो हमें बता रही है कि ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कैन मेक बॉन्ड। इसका मतलब क्या होगा कि जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो बनाएगा कौन? जो हाफ फील्ड है। अब कार्बन के पास 2 हाफ फील्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन शुड बी डाइवेलेंट, लेकिन ये टेट्रावेलेंसी शो करता है। क्यों? ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर तो हमें मिल जाता है कि जी 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है 2s से और वो चला जाता है 2pz में। अब ये एनर्जी गेन होती है। कैसे एनर्जी गेन होती है? डेफिनेटली जब ये 2 बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी गेन हो जाएगी। ठीक है, इस पे हम बात बाद में करते हैं, लेकिन इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है उसकी रीज़न ये है कि जो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है 1s 2s 2px 2py 2pz। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे क्योंकि ये सेकंड शेल है इनका एनर्जी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा 2pz में। तो इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से था, इनके पास 0 था, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया 1। इसका मतलब कि अब आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपके पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कंप्लीट हो गए। इसका मतलब कि अब ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये मसला तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, लेकिन हमें हाइब्रिडाइजेशन की अभी भी ज़रूरत है। क्यों? टेट्रावेलेंसी तो आपने बता दी, लेकिन इक्विवेलेंसी आपके पास नहीं है।
इक्विवेलेंसी आपके पास नहीं है, आपके पास इक्विवेलेंसी नहीं है इन बनने वाले केमिकल बॉन्ड की, और इक्विवेलेंसी होनी भी नहीं चाहिए। वो क्यों, अभी आपको ऑब्ज़र्व करवाते हैं। तो बेटे ये ऑब्ज़र्व कर लीजिए कि ये आपके पास कार्बन है और इसके ये 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये आपके पास जो है ये 2px है, ये 2py है, ये वाला 2pz है, और ये ऊपर वाला 2s है। ठीक है, ये 2s और नीचे वाले तीनों आपके पास हैं 2px, 2py, 2pz। क्या आपके पास ये इक्विवेलेंसी शो कर रहे हैं? ठीक है, ये चारों के चारों इक्विवेलेंसी शो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो 2s होता है उसकी शेप स्फेरिकल होती है, और जो रिमेनिंग 3 आपके पास हैं वो डम्बेल शेप शो करते हैं, 2px, 2py, 2pz। ठीक है, अब अगर हम हाइड्रोजन को लेकर आते हैं, इसको ज़रा एक दफ़ा देख लीजिए। इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम है इस लेंथ से। ठीक है, और जो तीनों p हैं उनकी लेंथ सेम है, उनकी लेंथ सेम है। ये देखें, अब ये जो तीनों p हैं इनकी लेंथ सेम है, लेकिन जो एक s है उसकी लेंथ डिफरेंट है। ठीक है, उसकी लेंथ डिफरेंट है। अब इसका एक कंपाउंड बनाते हैं। ओके बेटा, इसका कंपाउंड बन चुका है 4 हाइड्रोजन। ये जो वाइट बॉल हैं ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 हाइड्रोजन जो हैं वो अटैच हो चुके हैं। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखिए 2s, 2px, 2py, 2pz, 1 1 1 1, एक एक हाइड्रोजन सबके पास है, और ये आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास है, और ये आपके पास हाइड्रोजन है, और हर हाइड्रोजन के पास 1s 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 है, और इस 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या, ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो 3 केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं ये इक्विवेलेंट हैं, ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्यों? P विद S ओवरलैप, P विद S ओवरलैप, P विद S ओवरलैप। लेकिन इसकी जो ओवरलैपिंग है वो S विद S है। ठीक है, S विद S, ये इनके इक्वल कभी नहीं हो सकता, ये इन जैसी नेचर कभी शो नहीं कर सकता, ये इन जैसा बॉन्ड लेंथ कभी शो नहीं कर सकता। लेकिन जब हम CH मालिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं, CH4 मालिक्यूल को, तो यहाँ पे जो CH बॉन्ड लेंथ होती है चारों बॉन्ड की, वो कितनी होती है? 109 पिकोमीटर। इसका मतलब ये होगा कि ये कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड लेंथ जो शो करेगा हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन वो 109 109 109 109 शो कर, जो कि पॉसिबल नहीं है इस कंसेप्ट पे चलते हुए। इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, और जो छुपा हुआ है वो आपके पास क्या है? वो हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है। ये आपके पास जो नीचे वाले 3 ऑर्बिटल हैं वो p हैं, और ये आपके पास जो था वो 2s था। अब इनकी लेंथ में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसको मैं रोटेट करता हूँ, ये देखिए, अब आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा इसकी लेंथ में और इसकी लेंथ में। ठीक है, ये आपके पास अभी तक कंसेप्ट है कि आपके पास जो ओवरलैपिंग होगी उसके मुताबिक एक लेंथ आपके पास स्मॉल लेंथ होनी चाहिए, वो 109 नहीं होनी चाहिए, जबकि 3 लेंथ आपके पास 109 होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, सारी लेंथ आपके पास इक्वल होती हैं, सारी लेंथ आपके पास इक्वल होती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या होता है कि ये जो लेंथ है और इक्विवेलेंसी, कार्बन टेट्रावेलेंसी तो शो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इक्विवेलेंसी कैसे शो करेगा? ठीक है, इक्विवेलेंसी के साथ ये मॉलिक्यूल कैसा होगा उसको भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉल बॉन्ड लेंथ होगा एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग बॉन्ड लेंथ। ठीक है, लेकिन हमें जो मॉलिक्यूल ऑब्जर्व होता है वो कैसा होता है उसको भी देखते हैं। ओके जी, हमें मॉलिक्यूल ऐसा ऑब्जर्व होता है जिसमें हर बॉन्ड लेंथ आपके पास इक्विवेलेंसी शो करती है और एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक है, 109 109 109, और ये बैक साइड वाली 109। ठीक है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका आंसर छुपा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में। अब जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको ऑब्जर्व करते हैं।